हेलो एवरीवन। आज हम हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हुए, ये हमारी यूनिट 7 की क्लास 5th है। इससे पहले हम चार, ठीक है, गेम्स कर चुके हैं। आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो वो जाके आप देख लेना। आज की क्लास हम बैडमिंटन पे करने वाले हैं, ठीक है। टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन। देखिए, बैडमिंटन की हिस्ट्री लगभग 2000 साल पुरानी है, ठीक है। कब 2000 साल पुरानी है, और इसको पहले क्या बोला जाता था? बैटल डोर या फिर शटल कॉक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में देखना है तो आराम से पॉज करके पढ़ लेना बाद में, ठीक है। सेम चीजें ट्रांसलेट की गई हैं, ओके। और ये कहाँ कहाँ पे खेला जाता था? ये यूरेशिया में, मतलब यूरोप और एशिया के दोनों कॉन्टिनेंट्स में खेला जाता था, जैसे ग्रीस, चाइना और इंडिया। बैटल डोर का मतलब है, मतलब एक वुडन के वुड के पेडल्स होते थे। क्या होते थे? पेडल्स होते थे, ठीक है। उनसे मार मार के, ठीक है, बॉल और या फिर शटल को मारा जाता था। किससे? किससे? वुडन पेडल से, ओके। तो उसको हम बैटल डोर बोल देते हैं, शटल कॉक, क्योंकि शटल कॉक से खेला जाता था इसलिए इसको शटल कॉक बोला जाता था। नेक्स्ट हम करंट और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें आ जाएगा अपना पूना। देखो, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे ना, तब वो एक गेम खेला करते थे, ठीक है। एक गेम खेला करते थे रैकेट से, जिसका नाम था पूना। अब पूना नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहाँ खेला गया? सबसे पहले पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। तो ब्रिटिशर्स इसको पुणे को पूना बोलते थे, तो इसका नाम पूना बोला जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और ये कब की बात है? 1860s की। तो 1860s में ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में फाउंड किया, जिसका नाम था पूना, ओके। नेक्स्ट है अपना मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मेन जो ये गेम बैडमिंटन है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अपना इंग्लैंड से। इंग्लैंड में कहाँ पे? इंग्लैंड में एक ड्यूक ऑफ ब्यूफर्ट नाम का एक प्लेस था वहां पे, और उस जगह का क्या नाम था? ग्लोस्टशायर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पूना, ये टर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पूना कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा बैडमिंटन। और नेक्स्ट, बैडमिंटन कहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट या ग्लूशायर, ठीक है। दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट आता है, ओलंपिक्स में कब आया? 1972 में। 1972 में आया एज ए डेमोन्स्ट्रेशन। कैसे? डेमोन्स्ट्रेशन। और परमानेंट स्पोर्ट कब से बना है? परमानेंट बना 1992 बार्सिलोना से। कब से? 1992 बार्सिलोना, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट कब आया? 1972। और परमानेंट स्पोर्ट 1992 बार्सिलोना। अब देखो, क्वेश्चन अगर आपका आता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक्स, ठीक है, तो आपको अगर 1992 दिया हुआ है, 1972 नहीं दिया हुआ, तो आप 1992 के साथ जाओगे, ठीक है। ये आपको सब पता होगा, ठीक है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से अगर दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसके साथ जाओगे, ठीक है। तो अभी जैसे कमेंट में एक कमेंट आया था मेरे पास फुटबॉल का, फुटबॉल गेम की वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसमें एक बच्चे ने बोला कि सर, फुटबॉल 1900 में नहीं, 1908 में आया था। देखो बेटा, ऐसा होता है ना कि कोई गेम एज ए डेमोन्स्ट्रेशन 1900 में आया है, तो वो 1900 ही माना जाएगा, ठीक है। अब उसको परमानेंट मिला है 1908 में, पर वो कंटिन्यू था, तीन वेन्यूज में कंटिन्यू था, ठीक है। 1900 कंटिन्यू था, देन 1904 में, देन 1908 में उसको परमानेंट कर दिया गया कि वो कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो 1900 माना जाएगा, पर परमानेंस उसको कब से मिली? 1908 से। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अपना हिंदी में, जिसको हिंदी में पढ़ना है तो एक बार देख लेना, ओके। जिसको भी हिंदी में पढ़ना है तो उसको आराम से देख लेना, ठीक है। फेडरेशन, देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, फेडरेशन और गवर्निंग बॉडीज से। बैडमिंटन की वर्ल्ड फेडरेशन का क्या नाम है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कब स्टेब्लिश हुई? 1934 जुलाई 5 को, ठीक है। 1934 जुलाई 5, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलालमपुर, मलेशिया। और अपना इंडिया, इंडिया की गवर्निंग बॉडी सेम ईयर 1934 में फाउंड हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ठीक है।
इजी है और कुछ नहीं है, बेसिक आपको बस याद रखना है इन सब चीजों को। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद करना ही है, और यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। कोर डायमेंशंस एंड इक्विपमेंट। देखो, बैडमिंटन की हर लाइन की विड्थ होती है 40 mm, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, हर लाइन की विड्थ होती है 40 mm। अब हम लेंथ एंड विड्थ की बात करें बैडमिंटन कोर्ट की, तो ये सिंगल्स और डबल्स के अकॉर्डिंग रहता है। टोटल लेंथ, ठीक है, सिंगल्स की बात करें तो हम 13.40 मीटर, और डबल्स की सेम 13.40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों का सेम है क्या, लेंथ। अब विड्थ में डिफरेंस आएगा। देखो, सिंगल्स की होती है 5.18 मीटर या फिर 17 फीट। आपको दोनों में याद रखना है, फीट में भी और मीटर में भी, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है, फीट से भी आ जाते हैं क्वेश्चन या फिर मीटर से भी आ जाता है। अब हम डबल्स की बात करें तो डबल्स की विड्थ होती है 6.10 मीटर या 20 फीट, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना, सिंगल्स की 5.18 और डबल्स की 6.10 मीटर। फीट में भी याद रखना 17 फीट और 20 फीट। नेक्स्ट अपना नेट और पोस्ट की हाइट, ठीक है। देखो, नेट की हाइट रहती है सेंटर में 5 फीट, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ओके। तो 5 फीट इसकी हाइट रहती है, और हाइट एट द पोस्ट, ठीक है, वहां कितनी होती है 1.55 मीटर, ठीक है, या फिर 5 फीट 1 इंच। तो आप इन दोनों में याद रखना, ठीक है। और पोस्ट कहाँ लगे होते हैं, जो डबल्स की साइड लाइन होती है ना, उनके पास दोनों पोल। देखो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इमेज में, देखो यहाँ पे ऊपर देखना, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोल लगे हुए हैं दोनों, ठीक है, कहाँ पे, डबल्स की साइड लाइन होती है, तो यहाँ पे पोल लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ लाइंस का मेजरमेंट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस लाइन। शॉर्ट सर्विस लाइन जो आपकी नेट से, ये आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है नेट के पास, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना रहता है, 1.98 मीटर, ठीक है, कितना रहता है 1.98 मीटर, ओके, या फिर 6.5 फीट। 1.98 मीटर या फिर 6.5 फीट, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है अपना लॉन्ग सर्विस लाइन, ठीक है, डबल्स के लिए। देखो, अब लॉन्ग सर्विस लाइन का डिस्टेंस कहाँ से, बैक बाउंड्री लाइन से। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखना, ये आपकी जो लास्ट लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैक बाउंड्री लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैक बाउंड्री लाइन। और इससे पहले जो लाइन है वो है अपनी लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। देखो, डबल्स के लिए ये है, और जो हमने बैक बाउंड्री लाइन बोली थी वो है सिंगल्स के लिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, अगर इस लाइन को इंक्लूड करते हैं हम, तो रहता है 760 mm, या फिर अगर इन दोनों लाइन को इंक्लूड नहीं करते तो रहता है 720 mm। डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट अपना है साइड लाइन। देखो, हमने बैक लाइन की बात कर ली है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं साइड लाइन। साइड लाइन अपना होता है, देखो ये अपना साइड लाइन है, ये अपना साइड लाइन है, ठीक है। तो साइड लाइन का कितना होता है, साइड लाइन, ये देखो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, छोटा सा, ठीक है। तो ये अपना साइड लाइन कितना होता है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 420 mm, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 420 mm। अगर हम लाइन को इंक्लूड करते हैं तो वो 460 mm हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो आपको दोनों तरह से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है अपना सेंटर लाइन। देखो, सेंटर लाइन आपको पता ही है, हाँ, कोर्ट को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये वही लिखा हुआ है लाइन विड्थ, ठीक है, कितनी है 40 mm। अब हम रैकेट के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो इसकी लेंथ होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 680। बेसिकली 675 से 665 तक ही सारे रैकेट्स मिलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 680 mm तक। विड्थ 230 mm, और लेंथ, हेड की लेंथ पूछिए किसकी, देखो ये बाई पार्ट में दिखाया हुआ है यहाँ पे, हेड, फिर उसके नीचे थ्रोट, देन शाफ्ट, एंड देन हैंडल, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। इसकी कितनी होती है हेड की, ये हेड, ठीक है, इस हेड की कितनी होती है 280 mm, ठीक है। अब जो इंडोर, देखो इंडोर गेम है ये तो हमें पता है, तो सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, सीलिंग हाइट होनी चाहिए 12 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना, हाइट कितनी होती है इंडोर की, 12 मीटर। अब कुछ बेसिक रूल्स की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट अपना
बेस्ट ऑफ 3 गेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक पूरा मैच है उसमें 3 सेट होंगे, 3 में से 2 सेट जीतना जरूरी है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट 21 पॉइंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। कितने पॉइंट्स होते हैं? 21 पॉइंट्स होते हैं। और अगर 20 20 ऑल है, ठीक है, 20 ऑल है, देन क्या चलता है? ड्यूस। तो ड्यूस कौन से गेम से? तो आप अगर बैडमिंटन ऑप्शन में आता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 20 ऑल के बाद 2-2 पॉइंट का डिफरेंस ये होता है, जैसे 20 ए का है और 20 बी का है, ठीक है। और बी बी ने लगातार 21 और 22 कर लिया तो बी विनर हो जाएगा। ऐसे ही 2 पॉइंट की लीड होने से वो विनर हो जाता है। बट अगर सेम चल रहा है 20-21, देन फिर हो गया उसका 21-22-23, देन 23-24, ऐसा चल रहा है। और वो चले गया 29 तक। कहाँ तक? 29 तक। देन जो 30 पहले कर लेगा वो विनर हो जाएगा। कौन? जो 30 पहले कर लेता है वो विनर हो जाता है, ठीक है। अब सर्विस के कुछ रूल्स देख लेते हैं हम। अंडर हैंड सर्विस होती है, ठीक है। हम सबने लगभग बैडमिंटन खेला हुआ है कभी ना कभी, तो ये सब हमें पता होता है। अंडर हैंड सर्विस होती है। और आपको पता होगा राइट सर्विस कोर्ट और लेफ्ट सर्विस कोर्ट में कब जाना होता है? जब इवन स्कोर होता है। कौन सा स्कोर? इवन स्कोर होता है तो राइट सर्विस कोर्ट से सर्विस होती है। और जब आपका ओड स्कोर होता है तब आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट से सर्विस होती है, ठीक है। बेसिक सा है, याद रखना। नेक्स्ट है अपना कार्ड सिस्टम। बहुत सारे मेजर गेम्स की जैसे इसमें भी कार्ड होता है, ठीक है। 3 कार्ड होते हैं, येलो, रेड एंड ब्लैक। अभी आपको शायद यूपी टीजीटी में आया था, किसी में क्वेश्चन आया था ब्लैक कार्ड से, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड कौन से गेम से होता है? बैडमिंटन। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। बताओ बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में कार्ड्स होते हैं नहीं होते? कार्ड्स होते हैं या नहीं होते, बताना है आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। सो येलो कार्ड क्या होता है? वार्निंग होती है येलो कार्ड में। देन रेड कार्ड, एक पॉइंट अपोनेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। और ब्लैक कार्ड में डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल सा है। ब्लैक कार्ड क्या काम आता है? डिस्क्वालिफिकेशन के। रेड एक पॉइंट दे दिया जाता है अपोनेंट को और फाइनल वार्निंग दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल्स की। तो इसमें 4 ऑफिशियल्स होते हैं। एक होता है रेफरी, एक होता है एम्पायर, एक होता है सर्विस जज और लाइन जज। देखो लाइन जजेस बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग लाइन को वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे शटल को जाके गिर रही है, ठीक है। तो रेफरी, एम्पायर, सर्विस जज और लाइन जज, ये 4 आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इंक्लूड किए हैं, जो आपको पढ़ना जरूरी है। कप्स रिलेटेड टू बैडमिंटन। एक अपना थॉमस कप, एक उबर कप। देखो थॉमस कप होता है मैन से रिलेटेड है, थॉमस कप। और उबर कप वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। और सुधीरमान कप मिक्स, ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट मेडल्स, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक मेडल बैडमिंटन में कौन लेके आया था? साइना नेहवाल, 2012। अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, वेन्यू बताना है इसका, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। बीजिंग, लंदन, रियो या एथेंस। बताओ कहाँ पे हुआ था इन चारों में से? ए, बी, सी, डी। आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2012 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था जिसमें साइना नेहवाल ने फर्स्ट बैडमिंटन ओलंपिक मेडल लेके आई थी, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज कुछ ध्यान रखनी है हमें। ड्रॉप शॉट, स्मैश, लेट, ड्राइव, क्लियर और वुड शॉट, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इनको, ये आपके एग्जाम से पूछी जाती है। इंटरवल्स, देखो ये एक पॉइंट है जो हमसे छूट गया था, ये मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। इंटरवल मतलब अगर 11 का स्कोर हो जाता है, ठीक है, एक प्लेयर का, तो बीच में ब्रेक मिलता है कितना? 60 सेकेंड्स का, मतलब 1 मिनट का। और 2 सेट के बीच में, जैसे सेट 1 और सेट 2 के बीच में, सेट 1 और सेट 2 के बीच में मिलता है 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। कितने मिनट का? 2 मिनट का या 120 सेकेंड्स का, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम चलते हैं एमसीक्यूज पर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्विस लाइन फ्रॉम द नेट? बताओ शॉर्ट सर्विस लाइन का डिस्टेंस नेट से, अभी हमने डिस्कस किया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1.98 मीटर। अब आप मेरे को कमेंट में बताना फीट में, ठीक है, फीट में बताना इसका डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए सर्विस व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अलाउड
फॉर शटलकॉक एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट? बताओ। सो अकॉर्डिंग टू BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका आंसर होगा 1.15 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन विच ईयर was बैडमिंटन फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज ए फुल मेडल स्पोर्ट्स इन ओलंपिक? देखो मैंने बोला ना, क्वेश्चन को पूछने के तरीके से आपको आंसर देना है। बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 बार्सिलोना। और फर्स्ट टाइम कब इंक्लूड हुआ, ठीक है, वो आपको बताना है कमेंट में। फर्स्ट टाइम कब इंक्लूड हुआ वो आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्कोर रीचेस 29 ऑल, हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू विन द गेम? So option number A, the side reaching 30 points win, the side reaching 31 points to win, play continuous until 2 points lead to established, and D, the match is declared a draw. बताओ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द साइड रीचिंग 30 पॉइंट्स टू विन। मतलब किसी ने भी जो 30 पॉइंट सबसे पहले अचीव कर लेगा वो विनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट? कोर्ट के सेंटर से बैडमिंटन नेट की हाइट कितनी होती है? बताओ। फर्स्ट ऑप्शन 1.55 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.524 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.60 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.524 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द टोटल विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर डबल्स मैच? डबल्स मैच की टोटल विड्थ बताओ। क्या पूछे? विड्थ। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर कंफ्यूजिंग करने के लिए अगर आपको लेंथ के भी ऑप्शन दे दिए होते ना, तो आप में से कुछ लोग लेंथ के भी टिक करके आ जाते। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, विड्थ पूछा है तो विड्थ पे ध्यान दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 6.10 मीटर। हाउ मेनी फीदर्स आर फिक्स्ड इन ए स्टैंडर्ड प्रोफेशनल शटलकॉक? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच लोकेशन इन इंग्लैंड वाज द मॉडर्न गेम ऑफ बैडमिंटन नेम्ड? मतलब बैडमिंटन का जो नेम है ऑफिशियली, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता था पहले, जैसे पूना, ठीक है, शटलकॉक, बैटलवुड, तो ये इसको कहाँ पड़ा उसका बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।